कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? ओके। अभी तक 10th क्लास आप एग्रीकल्चर में, आज का टॉपिक भी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आप टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ क्रॉप्स, सीजनेबल क्रॉप्स कैसे होती हैं वो पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है बच्चों मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है हमारे देश में? हर क्रॉप्स अलग अलग प्रकार की होती हैं। ग्रेन्स हैं। आज का टॉपिक है हमारे मेजर क्रॉप में ग्रेन्स। कुछ ग्रेन के रूप में हमें क्रॉप्स प्राप्त होती हैं। खेती के द्वारा हमें जो फसल प्राप्त होती है, जैसे पल्सेस है ना, और वीट है, राइस है, ये हमें दाने के रूप में प्राप्त होती है, ग्रेन्स के रूप में प्राप्त होती है। कुछ हमें हमारी क्रॉप्स होती है फूड क्रॉप्स जो होती है, खाने योग्य जो चीज़ें होती है। कुछ नॉन फूड होती हैं जो कि हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होती है, जैसे जूट है ना, और रबड़ है। ये सब चीज़ें हमें क्रॉपिंग के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आज का टॉपिक है हमारे फूड मेजर क्रॉप्स, जिसमें लोग ग्रेन के रूप में प्राप्त होती हैं हमें। और बच्चों इसका भी चार्ट मैंने बनाया है, जैसे मैंने पहले क्रॉपिंग पैटर्न का चार्ट आपको समझाया था। ये भी चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें कि अलग अलग जो ग्रेन्स हैं और उनके लिए अलग अलग क्या टेम्परेचर, रेनफॉल, एरिया, सब एक साथ कंपैरिजन के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों जो एग्ज़ाम में तो आपसे कभी एक राइस या वीट के बारे में पूछ लिया, या मैजे के बारे में पूछ लिया, पल्सेस के बारे में पूछ लिया, तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर एक टॉपिक के ऊपर, तो आप केवल एक लाइन तो नहीं लिख दोगे। बट ये चार्ट उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ के लिए है कि इन सब चीज़ों की जानकारी हमें किसी क्रॉप के बारे में हो जाती है, तो उसका हम कंटेंट इजीली बना के लिखाते हैं, जो कि मार्क्स हमारे कट नहीं सकते। हम फुल मार्क्स आराम से ला सकते हैं। जरा हम इसके चार्ट हमें याद हो जाए, थोड़ा दिमाग में हमें मेंटेन हो जाए कि इसका मेन पॉइंट क्या है, सो हमें चार्ट से इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्रॉप हम लेंगे राइस जो बच्चों हमारी इंडिया में फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेरेलिज है, खाने का जो अनाज है जो फर्स्ट नंबर पे आता है। हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रो जो है राइस करता है। ये एक खारिफ जो क्रॉप है, आप पढ़ चुके हैं, खारिफ क्रॉप में आती है राइस। और इसके लिए किस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है? 25 डिग्री सेल्सियस की। रेनफॉल कितना चाहिए इसके लिए? 100 सेंटीमीटर। एरिया कौन से में होते हैं? ये नॉर्थ एरियाज में और नॉर्थन ईस्ट एरियाज, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, ये सब एरियाज जो है राइस ग्रो के लिए अच्छी है। की पॉइंट्स क्या है इसके बच्चों? की पॉइंट्स एक अलग से जो हम चीज़ लेके आते हैं, जैसे इसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेलिज ऑफ आवर इंडिया। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है हमारे इंडिया में राइस का होता है। ठीक है बच्चों, इसका कंटेंट हम और भी बढ़ा सकते हैं, बट ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ में अगर हम इसको लर्न करते चले। तो सेकंड क्रॉप क्या है बच्चों? वीट, जो कि राबी फसल है। ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न इसका क्या है? राबी फसल, सीजनेबल जो है राबी के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके लिए बच्चों कूल टेम्परेचर तो चाहिए सोन के लिए, मतलब बोने के लिए, जब इसको बोया जाता है और इसको ग्रो करने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए, है ना। जैसे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये बोई जाती है। और हार्वेस्ट जब इसको काटा जाता है तो ब्राइट सनशाइन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब सूर्य की रोशनी तेज वाला मौसम हो, एनवायरनमेंट हो, उसमें इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। बिकॉज पक्के ये तब अच्छे से पकते हैं धूप में। ठीक है बच्चों, इसके लिए रेनफॉल कितना चाहिए हमें? 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर हमें किसी जगह पे इतना रेनफॉल भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें इरिगेशन के लिए कोई जो हमारा पर्सनल जो साधन होते हैं उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन सा जो एरियाज है इसके ग्रो के लिए ठीक रहता है, अच्छा रहता है? गंगा प्लेन्स, नॉर्थन एरियाज, ब्लैक सोइल। इसके लिए गंगा प्लेन्स, गंगा के किनारे पर जो स्थान होते हैं वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है।
एंड नॉर्थर्न एरियाज जो होते हैं उनमें उगाए जाते हैं वीट। और इसके लिए ब्लैक सोइल जो है सुटेबल रहती है उगाने के लिए। और कौन कौन से स्टेट में होते हैं? पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश इन सब स्थानों पे जो है वीट उगाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए की पॉइंट्स क्या है? सेकंड इम्पोर्टेंट क्रॉप है अपनी इंडिया की। ये जो सेकंड इम्पोर्टेंट सेरेलिस है जो अनाज के रूप में दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया में यूज होती है। ज्यादातर हमारे यहाँ राइस यूज होता है, दूसरे नंबर पर वीट। थर्ड है बच्चों मेज। तो मेज ये भी एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए रेनफॉल 60 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर काफ़ी है। और इंडिया में तो ये 40 सेंटीमीटर पर भी ग्रो की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ लिया आपने। इसके लिए एरिया ओल्ड एल्यूवियल ट्रैक मीन्स जो पुराने एरियाज है एल्यूवियल सोइल के, जो ऐसे एरिया जहाँ पे एल्यूवियल सोइल पुरानी होती है वहाँ पर इस फसल की मेज की अच्छी जो है ग्रोइंग होती है। और स्टेट ये से यूपी है, बिहार है, एमपी है, इन स्टेट में ये ज़्यादा ग्रो की जाती है। ये दोनों तरह की जो है क्रॉप होती है, फूड एंड फोडर। मीन्स इसको इंसान भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। मीन्स इसका जो हमें दाना प्राप्त होता है उसका बच्चों हम आटा बनता है उसका, और वैसे मोटे फूड के रूप में भी काम आता है। और फोडर इसका जो प्लांट होता है उसकी पत्तियां वगैरह जो है गाय भैंस वगैरह के काम में आती हैं। तो ये फूड एंड फोडर दोनों तरह की क्रॉप है। ठीक है बच्चों, अब आ जाएंगे हम पल्सेस पे। पल्सेस तो बहुत प्रकार की होती हैं जो कि हमारे देश में उगाई जाती हैं। इनके लिए जो कॉमन टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक रिक्वायरमेंट होती है। और 45 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और रिक्वायरमेंट इसमें हम पूरी तरह से डिटेल इसलिए भी नहीं दे सकते बच्चों, क्योंकि जो पल्सेस होती हैं वो कुछ खरीफ भी होती हैं और कुछ रबी भी होती है। तो सीजन के अकॉर्डिंग ये ऑल ओवर द कंट्री में पाई जाती हैं। और इनके लिए सीजन जो टेम्परेचर है और जो बारिश है, रेनफॉल है, वो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, एंड स्टेट इसमें से एमपी है, राजस्थान है, यूपी, कर्नाटका, और पूरी कंट्री में भी कहीं पे भी इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि एक जो पर्टिकुलर स्पेस है, पर्टिकुलर स्पेस पे ऐसा नहीं, पूरी इंडिया में जो पल्सेस उगाई जाती हैं। और अगर कहीं पे जिस पल्स के लिए अगर ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही है तो पर्सनल अपना जो इरिगेशन का साधन किसान यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए की पॉइंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस। इसका एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी है। इंडिया जो है इसका कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होती हैं दालें अपने यहाँ, और इसकी उपज भी बहुत सारी होती है, क्योंकि अपना एक वेजिटेरियन है, जो अपनी कंट्री एक वेजिटेरियन है, बिकॉज अपना कुछ ऐसा सोचना है अपनी इंडिया में, सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन इंडिया में पाए जाते हैं, इसीलिए पल्सेस का यूज़ भी यहाँ पर ज़्यादा होता है और ग्रो भी ज़्यादा होता है। अब लास्ट हम देखेंगे बच्चों मिलेट्स। मिलेट्स जो है, मिलेट में ये मोटा अनाज, जो ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 अनाज इसके अंदर आते हैं। इनके लिए अलग अलग रेनफॉल, अलग अलग जो है टेम्परेचर, अलग अलग जो है सोइल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वार में रेन फेड क्रॉप, मीन्स इसमें ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब रेन चली जाती है उसके बाद में ये क्रॉप उगाई जाती है ना। ये दोनों इसमें यही लिखेंगे। और एरिया जो है इसका एरिया जो है वही रेन फेड है, जैसे महाराष्ट्र है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के बाद में इस फसल को उगाया जाता है ना। रेन फेड में ही आ जाएगा, इसमें भी रेन फेड एरियाज होते हैं इसके।
और जैसे कर्नाटका का, महाराष्ट्र आदि में ये उगाई जाती है। और ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है अपनी इंडिया की। सेकंड थी हमारी वीट। वीट के बाद में सबसे ज़्यादा अन्न खाया जाने वाला कौन सा होता है? ज्वार, बाजरा, रागी, तीनों ही। ऐसे ही बाजरा है बच्चों, बाजरे में लेस रेन, इसमें भी ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके लिए सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। सैंडी सॉइल में रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें बाजरा अच्छे से ग्रो हो जाता है। रेतीली मिट्टी आपको ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान, यूपी, गुजरात, एक सूखी तरह की मिट्टी जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे एरियाज़ में जो है बाजरा बोया जाता है, बोया जा सकता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और यही है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये क्रॉप है अपनी इंडिया की। और रागी ये भी ड्राई रीजन्स में होती है, सूखे एरिया में होती है जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है। इसके लिए रेड सॉइल, लोमी सॉइल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उन सॉइल में ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। और कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह इसके इम्पोर्टेंट स्टेट हैं जहाँ पर ये ग्रो करती है और ये भी इम्पोर्टेंट क्रॉप है अपनी इंडिया की। ऑलराइट बच्चों, आपने इस चार्ट के जरिए आज आपने देखा कि हर क्रॉप का टेम्परेचर, रेनफॉल एरिया, स्टेट वगैरह, और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चों आप बना के नोट्स तैयार करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक।